It's time to meet the Moksha. हेलो एंड वेलकम टू मीट द मोक्ष। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेडिटेशन की। व्हाट इज़ मेडिटेशन? आपने बहुत बार सुना होगा मेडिटेशन क्या है, कैसे होता है, हमें करना है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से किया जाए एग्जैक्टली, हम कौन सा विजुअलाइजेशन करें, हम कौन सी एफर्मेशन करें, पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो इस एपिसोड में हम ये बहुत सारी बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिसोड 2 ऑफ मीट द मोक्ष। सो मेडिटेशन इज बेसिकली नॉट समथिंग जिसमें आप लोटस फीट में बैठे हैं, आपकी आइज क्लोज है, या आप कुछ एफर्म कर रहे हैं, या आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं। मेडिटेशन आपकी स्टेट है। मेडिटेटिव स्टेट में रहना इज़ मेडिटेशन, राइट? ना कि किसी टूल को हम उस मेडिटेशन से जोड़ें। बैठना, विजुअलाइज करना, एफर्मेशंस, आप ओम कीजिए या सोहम कीजिए, राइट? या राम कीजिए या आप ओम नमः शिवाय कीजिए, या आप कुछ भी विजुअलाइज करिए, या आप थर्ड आई पे फोकस करिए, या आप कुछ भी करिए। करना इज़ अ टूल, करना इज़ नॉट अ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ जब हम अपने आप को विड्रॉ करते हैं, जब हम बैठते हैं, या आपका पूरा फोकस, आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो आपकी अंदर की तरफ है। इन द सेंस कि आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू, इनसाइड यू। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेदर यू आर रिएक्टिंग और यू आर रिस्पॉन्डिंग। तो मेडिटेशन सिर्फ 2 घंटे बैठना नहीं होता, वो एक टूल है कि आप बैठ के कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, या कुछ एफर्म कर रहे हैं, या आप सिर्फ बैठे हैं, या आप योगा कर रहे हैं, राइट? या आप कोई भी हीलिंग थेरेपी कर रहे हैं। ये सब टूल्स हैं, लेकिन मेडिटेशन एक स्टेट है। और जब आप इस स्टेट में 24 आवर्स रहते हैं, जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, जब आप खुद को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं, अपने पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि मेडिटेशन इज़ डाइविंग deep within yourself and staying in that state throughout the day, or maybe you can spend your rest of the life like I am doing. So meditation is not a tool, meditation is a state. टूल तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप बहुत सारे गुरुओं के पास जा सकते हैं। हर किसी का, सबका अपना एक अलग तरीका है एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का। हर किसी का की अपनी एक स्पेशल जर्नी है वहाँ तक पहुंचने की। कोई एक रास्ता नहीं है, सबके अपने अलग रास्ते हैं, और अपना रास्ता हमें खुद खोजना होता है, और अपना रास्ता हमें खुद तय करना होता है। तो मेडिटेशन के लिए टूल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस स्टेट को हमें कल्टिवेट करना होता है। सब टूल्स का जो मेन पर्पज़ होता है, वो पर्पज़ यही है कि आप अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस कल्टिवेट करें। क्योंकि जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर कल्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक आप एक परपैचुएशन में रहते हैं। आपके माइंड में 24 आवर थॉट्स हैं, आपकी बॉडी में उन थॉट्स से रिलेटेड 24 आवर कुछ ना कुछ इमोशंस हैं। तो आप हमेशा एक जोन में रहते हैं 24 आवर्स, एक थॉट्स और इमोशंस के लूप में, राइट? आप सोच नहीं पाते, या आप समझ नहीं पाते हु यू आर बियॉन्ड दिस माइंड, बियॉन्ड दीज थॉट्स एंड इमोशन। एक्चुअली हम लोग ये थॉट्स और ये इमोशंस नहीं हैं, हम लोग इन थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने वाली अवेयरनेस है। वी आर द कॉन्शियसनेस who is aware of what is happening inside you,
who is aware what is happening outside of you. We are the universe. हम परमात्मा है. परमात्मा भी कॉन्शियसनेस है और वही कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, वही अवेयरनेस आपके अंदर है. तो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन एक कांस्टेंट स्टेट होता है जिसमें जो हमें एक अपनी लाइफ को सूदिंग वे में निकालने के लिए, एक लाइफ में एक पीसफुल वे में चलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो जब हम ये स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं तब हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं. और इसके लिए आपको 2 घंटे बैठना ज़रूरी नहीं है. आप ये सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर काम करते वक्त भी कल्टीवेट कर सकते हैं, कुकिंग करते वक्त भी कल्टीवेट कर सकते हैं, ऑफिस वर्क करते हुए भी कल्टीवेट कर सकते हैं, या आप सेल्फ अवेयर नहाते वक्त, कोई भी काम करते वक्त आप हमेशा सेल्फ अवेयर रह सकते हैं. और आप जितना ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहते हैं उतने ही ज़्यादा और उतनी ही स्पीड से आप अपने आप को लिबरेट करते हैं और उतनी ही स्पीड से आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं. एनलाइटनमेंट एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसे बहुत सारे लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है. सब लोग सोचते हैं कि पता नहीं सिर्फ ये चीज़ तो ना ऋषियों के लिए ही पॉसिबल है, मुनियों के लिए ही पॉसिबल है, या बहुत बड़े बड़े गुरुओं के लिए ही पॉसिबल है. बट एक्चुअली एनलाइटनमेंट हम सभी के लिए है. एनलाइटनमेंट हमारा ट्रू नेचर है. एनलाइटनमेंट इज़ आवर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ विदाउट ईगो, विदाउट थॉट्स एंड विदाउट इमोशंस. जब आपके अंदर थॉट्स, इमोशंस, concepts about yourself, beliefs about yourself, society and everything, जब आप बिल्कुल प्योरीफाई हो जाते हो, जब आपके अंदर ये सब कुछ भी नहीं बचता, then you are an enlightened being. So enlightenment is not very complicated thing. So meditation is a state. और जब हम इस स्टेट में रहना शुरू करते हैं धीरे धीरे हम अपने आप को लिबरेट करना शुरू कर देते हैं. हम इन बॉन्डेजेस से बाहर निकल जाते हैं, हम इन बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं. हमें अपनी लाइफ को पॉजिटिवली, कंपैशनेटली, ब्यूटीफुली कैसे लीड करना है, हम उस चीज़ की तरफ आगे निकल जाते हैं. बहुत लोग कहते हैं कि एनलाइटनमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. नहीं, एनलाइटनमेंट बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. एनलाइटनमेंट इज़ जस्ट नोइंग योर सेल्फ. नोइंग योर सेल्फ डजंट मीन नोइंग योर बॉडी, योर इंटरेस्ट. आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, आपको क्या पीना अच्छा लगता है, आपको किस तरीके के लोग अच्छे लगते हैं, आपको कहाँ घूमना अच्छा लगता है. नहीं, दिस इज़ नॉट नोइंग योर सेल्फ. दिस इज़ नोइंग योर ईगोइक थॉट्स एंड इमोशंस. नोइंग योर सेल्फ इज़ knowing yourself beyond thoughts and emotions. और जब हमारे अंदर से ये आए चला जाता है, ये मी चला जाता है, ये जो हम अपने एक 24 आवर एक थॉट्स और इमोशंस के लूप में रहते हैं, जब हम इस लूप से बाहर निकल जाते हैं देन हमें पता चलता है कि लाइफ इज़ सो सिंपल, लाइफ इज़ सो ईजी. ये हम ही लोग हैं जो इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं अपने थॉट से, अपने इमोशन से. हमारे अंदर मोस्टली 24 आवर्स नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जेलसी, एंगर, रिसेंटमेंट, ग्रीफ और भी पता नहीं बहुत सारी इसी तरीके की चीज़ें. और जैसा हमारे अंदर थॉट होता है वैसा ही हमारे अंदर इमोशन रहता है 24 आवर, और हम बस उसी तरीके से रिएक्ट करते चलते हैं लाइफ में, और वही सरकमस्टेंसेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चलते हैं. और फिर हम सोचते हैं कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया है कि आई एम सफरिंग. तो अपने आप को जानना हमें सफरिंग से और इस पेन से बाहर निकालता है. अपने आप को जानना हमें इस माया की पकड़ से बाहर निकालता है.
अपने आप को जानना हमें पीस, ब्लिस और जॉय की तरफ ले जाता है, ट्रू हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। जब हम इस आय से बाहर निकल जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि लाइफ इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल। बस आपको जीने की कला आनी चाहिए, और वो कला आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। और आप इतने हम्बल हो जाते हैं, आप इतने कंपैशनेट हो जाते हैं, आपके अंदर इतना विजडम अराइज हो जाता है, आपके अंदर आपका परसेप्शन आई मस्ट से इतना ब्रॉड हो जाता है कि आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग कल्टीवेट हो जाती है इस चीज़ को समझने के लिए कि एवरीथिंग इज़ इल्यूजन, एवरीथिंग इज़ जस्ट अ रोल प्ले, कि आप अपना यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं एंड देन यू हैव टू गो टू योर ट्रू होम। तो इस मेडिटेशन को आप किसी टूल से मत जोड़िए, टूल्स को अलग कीजिए और मेडिटेशन को अलग कीजिए। टूल्स बहुत सारे हो सकते हैं जो आपको मेडिटेटिव स्टेट तक ले जाएं, बट मेडिटेटिव स्टेट को आप अपने अंदर कल्टीवेट कीजिए, अवेयरनेस लाइए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। द मोर यू ऑब्जर्व योरसेल्फ, द मोर यू एनहांस, द मोर योर लाइफ विल बिकम ब्यूटिफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। और आप अपनी लाइफ में फिर उसी तरीके के सर्कमस्टांस, सिचुएशंस को अपनी तरफ अलाइन करते हैं, आप उसी तरीके के लोगों से जुड़ते हैं। सो द मोर यू कल्टिवेट दिस अवेयरनेस इनसाइड यू, द हैप्पियर यू बिकम। इट इज़ दैट सिंपल। एनलाइटनमेंट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। एनलाइटनमेंट कुछ ऐसा नहीं है कि आपको साइकिक पावर्स मिल जाएंगे और आपको बहुत सारी सिद्धियाँ मिल जाएंगी या जन्म जन्मांतर के लिए आप जिंदा रहेंगे, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। ना, एनलाइटनमेंट इस माया के ग्रिप से बाहर निकलना इज एनलाइटनमेंट। एंड व्हाट इज माया? माया इज योर थॉट्स एंड इमोशन एंड लूप ऑफ दैट, जो जिसके अंदर आप फंसे रहते हैं। जब आप उस लूप से बाहर निकलते हैं देन यू आर एन एनलाइटन्ड बीइंग, and this is called the meditation. Meditation is a state, not a tool. So thank you for listening. और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी अपने बात करेंगे हाउ टू ओवरकम पेन एंड सफरिंग एंड हाउ टू कल्टिवेट द सिंपल, पीसफुल, blissful awareness inside you so that you can live a life with peace, joy and bliss. Thank you so much for listening.